Hello students, welcome to the video series of subject OOPS. So we are in the fourth unit, that is pointers and polymorphism in C++. Today's our topic is pointer to object in C++. Object यानी क्या है? क्लास वेरिएबल. तो क्लास वेरिएबल को भी हम पॉइंट कर सकते with the help of pointers. So in the previous video lecture we have seen about basic concept of pointers, how to use the pointers, how to initialize it and how to implement it in the C++ program. So what are pointers in C++, how to use a pointer and its sample program. So coming to today's topic, that is pointer to object. Learning outcome includes what is pointer to object in C++. Object यानी क्या है? Class variable. What is this pointer in C++? This एक specialized pointer है या specialized concept हम यूज़ करते हैं pointer में C++ में and its sample program. So coming to pointer to object. A pointer is a variable whose value is the address of another variable. अभी ये हम सभी को पता है कि pointer क्या है? It is a variable और उसका वैल्यू क्या है? It is the address of any other variable. Pointer can point to objects. Pointer किसको point कर सकता है? To the objects as well as to the simple data types and array. तो पिछले वीडियो में जो एग्जांपल देखे थे उसमें हमने एक सिंपल डेटा टाइप इंटीजर का या फ्लोट का लिए और उसको पॉइंट कराने लगा है विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर. बट हम पॉइंटर्स को और किसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं? पॉइंट आउट कर सकते हैं टू द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है? क्लास वेरिएबल. क्लास अगर बनाए तो उसका रन करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. तो ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली हम पॉइंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स. सिंटेक्स. क्लास नेम स्टार ऑब्जेक्ट पॉइंटर नेम. अभी ऑब्जेक्ट हम जब भी क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का सिंटेक्स है हमारा क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम. तो ऑब्जेक्ट को अगर पॉइंटर से पॉइंट कराने का है तो उसका सिंटेक्स क्या रहेगा? क्लास नेम देना पड़ेगा सबसे पहले कि किस क्लास के लिए हम पॉइंटर करा रहे, पॉइंटर बना रहे हैं, किसको पॉइंट आउट करने का है, कौन से क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने का. तो क्लास नेम ऑब्जेक्ट पॉइंटर नेम. क्लास नेम इज़ द नेम ऑफ ऑलरेडी डिफाइंड क्लास. क्लास नेम पहले से रहेगा. क्लास के हम ऑब्जेक्ट बनाते उसी टाइप से क्लास के हम पॉइंटर ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे. एंड ऑब्जेक्ट पॉइंटर नेम इज़ द पॉइंटर टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास टाइप. सैम्पल प्रोग्राम देखते हैं. डेटा नाम का क्लास बनाए जिसमें एक वेरिएबल लिए इंटीजर ए. प्रिंट फंक्शन क्या कर रहा? ए को प्रिंट कर रहा. अभी मेन फंक्शन, मेन फंक्शन में हम क्या करते हैं? क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते. तो यहाँ पे देखो हमने ऑब्जेक्ट बनाया. क्लास नेम था हमारा डेटा, उसका ऑब्जेक्ट है डी. तो दिस इज सिंपल ऑब्जेक्ट. कॉमा करके हमने क्लास नेम का ही पॉइंटर बनाया. तो डेटा स्टार डीपी, डेटा स्टार डीपी. अभी ये डीपी किसको पॉइंट करेगा? टू द एक्चुअल ऑब्जेक्ट दैट इज डी. पहला जो ऑब्जेक्ट बनाया उसको हमारा पॉइंटर ऑब्जेक्ट पॉइंट करेगा. तो डी पी इक्वल्स टू क्या दिए? एम्परसेंड ऑफ डी. किसको पॉइंट कर रहा है ये? पॉइंटिंग टू द ऑब्जेक्ट. डी पी इज पॉइंटिंग टू द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट किसका है? क्लास का. तो इसी को बोलते हैं हम पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट. तो डी डॉट स्टार पी टी आर, डी डॉट स्टार पी टी आर या तो डी डॉट स्टार पी टी आर की जगह हमको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा डी पी. तो डी डॉट स्टार डी पी इक्वल्स टू 10. तो डी का भी वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा. डी डॉट प्रिंट, किसको प्रिंट कराने का है? डी डॉट प्रिंट. प्रिंट के बाद जाएगा ए इज 10. डी पी एरो ऑपरेटर यूज़ करते. जब भी हम ऑब्जेक्ट के साथ, क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ पॉइंटर वेरिएबल यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा? एरो. जैसे डॉट यूज़ करते हैं हम कोई भी ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम, ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल नेम. तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? एरो. तो डी पी एरो पी टी आर इक्वल्स टू 20. डी पी डॉट डी पी एरो प्रिंट.
तो ये आउटपुट में देंगे, क्या देगा, a is 20 and a is 20. Now coming to this pointer in C++ programming, this is a keyword that refers to the current instance of the class. Current instance of the class को ही हम क्या बोलते हैं, object. Object is nothing but the instance of the class. Current instance, current value को अगर point out करने का है तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे this keyword. There can be three main uses of this keyword in C++. It can be used, अभी this object किस किस के काम में आएगा, it can be used to pass current object as a parameter to another method. हम ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर सेंड कर सकते हैं टू द डिफरेंट मेथड. इट कैन बी यूज टू रेफर करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल. करंट क्लास का जो इंस्टेंस है, करंट क्लास इंस्टेंस यानी ही ऑब्जेक्ट, उसको रेफर करने के लिए. रेफर करना यानी एड्रेस यूज़ करना, पास करना यानी उसकी वैल्यू यूज़ करना. इट कैन बी यूज टू डिक्लेयर इंडेक्सर्स. इंडेक्सर्स ये हम एरेज में यूज़ करते हैं, इंडेक्सर्स. एग्जाम्पल ऑफ दिस पॉइंटर, तो एक सिंपल क्लास बनाए जिसमें वेरिएबल्स क्या है, आईडी एंड नेम, और एक सैलरी. फंक्शन बनाया हमने एम्प्लॉय नाम से. अभी सेम क्लास नेम और फंक्शन नेम सेम है, तो ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है. कंस्ट्रक्टर का काम क्या रहेगा, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाएगा. तो क्या आएंगे उसमें, पैरामीटर्स आईडी, नेम एंड सैलरी. तो दिस डॉट आईडी इक्वल्स टू आईडी. अभी ये दिस कब समझ में आएगा, जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे. दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, दिस डॉट सैलरी इक्वल्स टू सैलरी. दिस भी क्या है, एक टाइप का पॉइंटर है जो किसको पॉइंट कर रहा है, करंट इंस्टेंस को. वॉइड डिस्प्ले नेम सैलरी एंड आईडी. मेन फंक्शन में एम्प्लॉय E1 इक्वल्स टू एम्प्लॉय, डायरेक्टली वैल्यूज पास किए एम्प्लॉय फंक्शन को. 101 आईडी के बाद जाएगा, SO एंड डबल ओ ये किसके पास जाएगा, नेम, और दिस विल बी द सैलरी. तो ये दो ऑब्जेक्ट बनाए हमने, E1 एंड E2, वैल्यूज पास किए. अभी E1 डॉट डिस्प्ले, E1 डॉट डिस्प्ले में क्या होगा, आईडी क्या आएंगी पहले वाले की 101, नेम क्या आएगा सोनू, और सैलरी क्या आएंगे 8,90,000. सिमिलरली E2 में सेम प्रोसेस होगा, 102 नकुल एंड 59,000. तो ये दिस कहाँ पे यूज़ हो रहा है, देखो जैसे ही ये इनिशियलाइज हो रही है वैल्यूज E1 और E2 की, तो दिस किसको पॉइंट आउट कर रहा है, जो करंट ऑब्जेक्ट है उसको. तो ये दिस इज रिफ्लेक्सली काउंटिंग विद द करंट इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज E1 एज वेल एज जब E2 इसको कॉल करेगा तब E2 उसका करंट इंस्टेंस रहेगा. तो एक्सप्लेन पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट विद सुटेबल एग्जांपल, ये आता है एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए. दिस पॉइंटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस पॉइंटर का भी प्रोग्राम आता है एग्जाम पर. और पॉइंटर इनिशियलाइजेशन, तो पॉइंटर इनिशियलाइजेशन लास्ट जो टॉपिक पढ़े उसी में पार्ट है. So what we have learned today, what is pointer to object, what is this pointer in C++ and its sample program. So thanks for watching the video lecture. In the upcoming lecture we will see pointer to derived class. Thank you.